इसमें इसके केस में जो पेडंकल है इट इज थिक एंड फ्लैशी और उसके ऊपर होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, या तो मेल होंगे या फिर फीमेल फ्लावर्स होंगे। फ्लावर्स कैसे हैं? फ्लावर्स सेसाइल हैं। इसका क्या मतलब है कि ये पेडिसल एब्सेंट है, ठीक है, स्टॉक नहीं है फ्लावर का। अच्छा, अरेंजमेंट कैसी इसके ऊपर फ्लावर्स की? मेल फ्लावर्स का अलग ग्रुप बना हुआ होता है और जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो अपर साइड पे होते हैं, ठीक है। मेल फ्लावर्स अलग रहेंगे, अपर साइड पे रहेंगे, लोअर साइड पे फीमेल फ्लावर्स होंगे, उनका ग्रुप होगा, और इन दोनों के बीच में न्यूट्रल फ्लावर्स होंगे, ना वो मेल होंगे और ना ही वो फीमेल होंगे। स्टेराइल फ्लावर्स कहते हैं ऐसे फ्लावर्स को, कि ना ये मेल है ना ये फीमेल है, इनसे सीड नहीं बनता। इस तरह के फ्लावर्स को हम कहते हैं न्यूटर फ्लावर्स। ये इन दोनों को सेपरेट करते हैं। फीमेल फ्लावर्स नीचे होते हैं, बीच में होते हैं न्यूट्रल फ्लावर्स, और सबसे ऊपर टॉप पे होते हैं मेल फ्लावर्स। तो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस हमें नजर में आता है बनाना, ठीक है। स्पेडिक्स में हमने क्या पढ़ा? स्पाइक ही है लेकिन इसको कवर किया गया है एक लार्ज ब्रैक्ट ने, ठीक है, क्योंकि ये कलर्ड होती है इसीलिए इसको कहते हैं स्पेथ। इनका जो पिडंकल होता है थिक होता है, फ्लैशी होता है। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअली होते हैं, फ्लावर्स सेसाइल होते हैं, स्टॉक नहीं है। अरेंजमेंट कैसे है इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का? ऊपर की तरफ है मेल फ्लावर्स, नीचे की तरफ है फीमेल फ्लावर्स, और बीच में होते हैं न्यूट्रल फ्लावर्स जो कि ना मेल है ना फीमेल है, स्टेराइल होते हैं और ना ही वो सीड बनाते हैं। एग्जाम्पल है इसका बनाना, आप देख लीजिए, इसका भी पिक देख लीजिए तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेडिक्स, पिडंकल है। दिस इज द कलर्ड ब्रैक्ट, रेड कलर में यहाँ शो की गई है। पूरे के पूरे जो फ्लावर्स हैं इनको एक कवर करके रखती है। इसको हम काटेंगे तो हमें अंदर फ्लावर्स नजर में आएंगे। यहाँ टॉप से ये नेकेड होती है, टॉप से ये अनकवर्ड है, जबकि लेटरल सर्फेसेस से ये पूरी की पूरी कवर्ड होती है। नीचे की तरफ होते हैं फीमेल फ्लावर्स, टॉप पे है मेल फ्लावर, इन दोनों के बीच में है न्यूटर फ्लावर्स। एक और पिक्सी एक्चुअल में कैसा नजर आता है, ये तो डायग्राम है, एक्चुअल में देखिए किस तरह से नजर में आता है। ये देखिए, ये बनाना का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे देखिए, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। दिस इज द कलर्ड पिंक कलर्ड स्पेथ, नीचे फीमेल फ्लावर्स, टॉप पे ये मेल फ्लावर्स, और जो बीच में है पर्पलिश कलर के आपको नजर में आ रहे हैं, दीज आर न्यूटर फ्लावर्स, ठीक है। और ये इतना ज्यादा ब्राइट कलर क्यों है इस पे, अलग अलग कलर्स क्यों है? ताकि जो पॉलिनेटर्स हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं, उनको उनको अट्रैक्ट किया जाए फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कॉरिम। कॉरिम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फ्लोरेसेंस है, ये भी रेजीम ही होती है कि एक्रोपिटल मैनर में अरेंज है फ्लावर्स, पेडिसलेट हैं। लेकिन इसकी क्या खासियत है कि जो लोअर फ्लावर्स होते हैं, जो मेच्योर फ्लावर्स होते हैं, उनकी पेडिसल्स लंबी हो जाती हैं, ठीक है। और लंबी होके क्या करती हैं, सारे इसलिए लंबी होती हैं ताकि सभी के सभी जो फ्लावर्स हैं सेम लेवल को अटेन कर लें, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखेंगे एक्रोपिटल मैनर में ही थे। लेकिन जो लोअर फ्लावर्स हैं उनकी जो पेडिसल्स हैं, इट गेट्स इलोंगेटेड टू अटेन अ सेम लेवल, टू रीच द सेम लेवल। अब हमें देखने में ऐसे नजर में आता है कि जो सभी फ्लावर्स हैं दीज आर एट द सेम लेवल। इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस जब हमें नजर में आता है, इसको हम कहते हैं कॉरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस। कैंडी टफ्ट में आप देख सकते हैं सर्दियों में जनवरी फरवरी में इसके फ्लावर्स आ जाएंगे। केशिया के अंदर आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। एक्रोपिटल मैनर में अरेंज्ड है, पेडिसलेट है, लेकिन जो लोअर फ्लावर्स हैं इनकी पेडिसल्स इतनी लंबी हो जाती हैं ताकि सभी फ्लावर्स का जो लेवल है वो सेम हो जाए। इसी तरह से बेटा अम्बल इन्फ्लोरेसेंस है जो कि अभी
अगर आपने अपने घरों में धनिया वगैरह उगाया है तो आप अम्बल को इजीली स्टडी कर सकते हैं। धनिया के अंदर, गाजर के अंदर हमें जो इन्फ्लोरेसेंस नजर में आता है वो है अम्बल इन्फ्लोरेसेंस। इसके केस में क्या होता है, पिडंकल इज रिड्यूस्ड, एक्सिस रिड्यूस हो जाता है। फ्लावर्स आर पेडिसिलेट, फ्लावर्स में पेडिसल होता है, लेकिन देखने में ऐसे नजर आता है कि जो फ्लावर्स हैं एक ही पॉइंट से अराइज कर रहे हैं। देखिए, इस सिंगल पॉइंट से फ्लावर्स अराइज कर रहे हैं। फ्लावर्स आर पेडिसिलेट, और इनके बेस पे वी फाइंड अ वर्ल ऑफ ब्रेक्ट्स। वर्ल का मीनिंग होता है, आपको बॉटनी में वर्ल शब्द बहुत यूज होगा। वर्ल का मतलब है ग्रुप, और ब्रेक्ट्स का मतलब होता है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ब्रेक्ट्स। तो इसके बेस पे देर इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज ब्रेक्ट्स, वर्ल ऑफ ब्रेक्ट्स। ठीक है, अंबल में हमेशा आपको ऐसा नजर में आएगा। सेंटिला के अंदर देख सकते हैं, कोरिएंडर के अंदर देख सकते हैं, गाजर के अंदर देख सकते हैं। ये तो इस सीजन के हैं, सीजनल प्लांट्स हैं, तो इनमें तो इजिली आप अंबल को स्टडी कर सकते हैं। पिक के थ्रू भी देख लेते हैं बेटा। हाँ जी, ये देखिए अंबल कॉमन पॉइंट से राइज हो रहे हैं फ्लावर्स, और इनके बेस पे क्या है, देर इज अ ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स। यही इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका है। इसी तरह से कोरियम को हम देखेंगे, एक्रोपिटल मैनर में ही अरेंज्ड हैं, फ्लावर्स में पेडिसल प्रेजेंट है, बट जो लोअर फ्लावर्स हैं इनकी पेडिसल इतनी लंबी हो गई है ताकि सब फ्लावर्स का जो लेवल है वो सेम हो जाए। इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं कोरियम। ठीक है, चलिए यहाँ पे बेटा हमने इतना ही स्टडी करना है रेजिमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, और नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट करते हैं जो कि है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। हाँ जी, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में मैंने आपको पहले से ही बताया था कि जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है इसमें जो मेन एक्सिस है इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, एंड इट गेट्स टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर। और जो नेक्स्ट इसकी ग्रोथ होती है वो लेटरल ब्रांचेस के थ्रू होती है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को भी अगर हम इसकी कैटेगरीज को स्टडी करें तो इसकी तीन कैटेगरीज होती हैं, तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, यूनिपेरस साइमोस, बाइपेरस साइमोस एंड मल्टीपेरस साइमोस। यूनिपेरस साइमोस की क्या खासियत है, यूनी का मतलब होता है, इसके नेम से जानिए। यूनी का मीन है यूनिटी, यूनिटी मीन्स सिंगल। होता क्या है इसके अंदर, मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस ग्रोथ अटेन कर ली एक पर्टिकुलर लेवल तक, देन इट गेट्स टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर। नेक्स्ट ग्रोथ जो होगी सिंगल ब्रांच ही राइज होगी। नेक्स्ट ग्रोथ इज अटेन्ड बाय अ सिंगल ब्रांच। व्हेन द ग्रोथ इज अटेन्ड बाय अ सिंगल ब्रांच देन इट इज नोन एज यूनिपेरस। ठीक है, उसके अंदर भी इसमें दो कैटेगरीज हैं, हेलिकोइड एंड स्कॉर्पियोइड। हेलिकोइड पहले पढ़ते हैं। हेलिकोइड में क्या है, मेन मेन एक्सिस था, ग्रोथ अटेन हुई, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ग्रोथ इसने अटेन कर लिया, उसके बाद फ्लावर में टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट जो ग्रोथ थी सिंगल ब्रांच अराइज हुई, ठीक है, उसने भी कुछ लेवल तक ग्रोथ हुई, उसकी ग्रोथ भी रुक गई, और उसमें भी सिंगल ब्रांच बनी। इस तरह से ये प्रोसेस चलता गया। लेकिन हेलिकोइड की क्या खासियत है कि ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन जो सिंगल ब्रांच राइज होगी वो सेम साइड पे ही होगी। जैसे इसमें राइट साइड पे थी, इसमें भी राइट साइड पे, इसकी भी राइट साइड पे, इसकी भी राइट साइड पे। इस तरह से प्रोसेस ऑपरेट होता रहेगा और एक हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप देखेंगे एक हेलिक्स बन रहा है, ठीक है, क्योंकि एक हेलिक्स अटेन हो रहा है इसलिए इसको कहते हैं हेलिकोइड। हेलिक्स अटेन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नेक्स्ट ग्रोथ है वो अ, जो नेक्स्ट ग्रोथ है उसकी जो ब्रांच अराइज हो रही है वो सेम साइड पे हो रही है। जैसे कि इस केस में राइट साइड पे ही
ब्रांच राइज हो रही है। इसका राइट साइड ये, इसका राइट साइड ये, इसका ये, इसका ये, इस तरह से एक हेलिक्स बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हेलिकॉइड। स्कॉर्पियोइड, नहीं नहीं बेटा, ज्वाइन नहीं होंगे, ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है। देखने में हेलिक्स लगेगा लेकिन ये ज्वाइन नहीं होते। चलिए, स्कॉर्पियोइड के अंदर क्या है, इसमें तो सेम साइड पे ही अराइज होते रहते हैं, लेकिन स्कॉर्पियोइड में ऑल्टरनेट साइड में होता है। जैसे कि मेन एक्सिस था, ग्रोथ पूरा हो गया, इट गेट्स टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर, फिर लेफ्ट हैंड साइड को एक ब्रांच अराइज हुई, ठीक है, उसमें भी ग्रोथ हो गई, इट गेट्स टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर। लेकिन यहां पे क्या हुआ, राइट साइड पे इसका हो गया, फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरह से एक जिगजैग पैटर्न हमें नजर में आता है, ठीक है। जब जिगजैग पैटर्न में हमें अरेंजमेंट नजर में आए तो उसको कहते हैं स्कॉर्पियोइड, ठीक है। मेन एक्सिस था, ग्रोथ हुई, फ्लावर बन गया, राइट साइड पे ब्रांच बन गई, उसमें ग्रोथ हुई, फिर इस पे भी फ्लावर बन गया। इसकी जो नेक्स्ट थी वो राइट साइड को नहीं हुई, वो हुई लेफ्ट साइड को, इसमें भी ग्रोथ हुई, गेट्स टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर। अब ये लेफ्ट को नहीं होगा, अब ये राइट को होगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो एक जिगजैग पैटर्न जब बन जाएगा, जिगजैग पैटर्न बन रहा है इसीलिए इसको कहते हैं स्कॉर्पियोइड, ठीक है। और इसी में ही, इस स्कॉर्पियोइड में भी और मॉडिफिकेशन हो जाए तो उसको कहते हैं रिपीडियम। रिपीडियम का मतलब है सारे फ्लावर्स एक ही प्लेन में अरेंज हैं। व्हेन द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन सिंगल प्लेन, इट इज नोन एज रिपीडियम। बट इतनी डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आप जान लीजिए होता क्या है, ठीक है। हेलिकॉइड में बेटा आप एग्जाम्पल कोट आउट कर सकते हैं बिगोनिया की, और स्कॉर्पियोइड में आप कोट आउट कर सकते हैं टिकोमा को भी, सोलेनम नाइग्रम रात की रानी जिसे कहते हैं उसको, वो भी इसी में आ जाएगी। तो बात सिंपल है, यूनिपेरस में कुछ नहीं है कि मेन एक्सिस में ग्रोथ हुई, ग्रोथ रुक गई, वहां आ गया फ्लावर, तो एक ही ब्रांच और बनेगी जिसके थ्रू नेक्स्ट ग्रोथ होगी, उसका मतलब है यूनिपेरस। बाई पेरस में क्या है, सिंपल, बाई मीन्स टू, मेन जो एक्सिस है, ग्रोथ हुई, उसमें ग्रोथ रुकी, इट गेट्स टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर, लेकिन जो नेक्स्ट ग्रोथ है वो टू ब्रांचेस, दो ब्रांचेस के थ्रू होगी, इसीलिए इसको कहते हैं बायपेरस। और जो नेक्स्ट ब्रांचेस हैं उनमें भी ग्रोथ होगी, रुकेगी, तो फर्दर जो ग्रोथ है वो नेक्स्ट टू ब्रांचेस के थ्रू, एंड द प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। दो दो ब्रांचेस बनती जाएंगी, सो ऑन। एग्जाम्पल आप कोट आउट कर सकते हैं, बोगेनविलिया हो गया, जैस्मिन हो गया, इनके अंदर ये सारा प्रोसेस हमें नजर में आता है। लास्ट टाइप है बेटा, वो है मल्टीपेरस। मेन एक्सिस था, ग्रोथ रुकी, फ्लावर बना, लेकिन जो नेक्स्ट ग्रोथ है वो दो से ज्यादा ब्रांचेस के थ्रू होगी। द नेक्स्ट ग्रोथ इज कैरिड फॉरवर्ड बाय मोर देन टू ब्रांचेस। एग्जाम्पल है इसकी कैलोट्रोपिस। अब आप यहां तक ही आज हम पढ़ेंगे इसको, तो कुछ आप देख लीजिए, जो रह गई उनकी पिक्स देख लीजिए और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे हमारा ये रेजीम रह गया था, रेजीम का देख लीजिए, एक्रोपिटल मैनर में है, पेडिसलेट है फ्लावर्स, और देखने में ऐसे नजर में आते हैं, इस फॉर्म में आपको नजर में आएंगे। इसी तरह से अगर हम ओवरव्यू लें सभी का, तो ऐसा है, रेजीम में एक्रोपिटल मैनर है, पेडिसलेट है, स्पाइक में एक्रोपिटल मैनर तो है लेकिन सिसाइल है, डंडियां नहीं है फ्लावर्स की, ठीक है। फिर यहाँ पे रेजिमोस भी दिखाया गया है, यूनिपेरस में सिंगल ब्रांच के थ्रू हो रहा है, बाईपेरस में दो ब्रांचेस बनती हैं, उनकी फर्दर दो, इस तरह से अंबल में सेम पॉइंट से राइज हो रही हैं, कोरियम में एक्रोपिटल मैनर ही है, लेकिन जो लोअर फ्लावर्स उनके पेडिसल्स इतनी लॉन्गेट हो गए हैं कि सभी फ्लावर्स का लेवल सेम है। स्पेडिक्स में हमने बोला था सभी फ्लावर्स को कलर्ड ब्रैक्ट कवर करके रखती है, जिसको स्पेथ कहते हैं। और ये फ्लावर्स का अरेंजमेंट बताया, फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है, ऊपर मेल, नीचे फीमेल और बीच में न्यूटर। और देखेंगे, यहाँ देख लीजिए, इसमें भी आपको ओवरव्यू ही बताया गया है।
ठीक है। अब एक चीज जो आपकी शायद मैंने आपको एक चीज रह गई है, वो देख लीजिए। ये देखिए। हाँ जी, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सेम पॉइंट से अराइज हो रहे हैं और इनके बेस पे देर इज अ ग्रुप ऑफ लीफी स्ट्रक्चर्स नोन एज ब्रैक्ट्स। एक पिक आपकी और रहेगी, वो भी देखिए, एंड आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जो कि इसका ओवरव्यू था। आई थिंक शो कर दी है मैंने दोनों में डिफरेंस जो है, रेजिमोस और साइमस में। ये जो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ क्लैरिटी आ रही है। रेजिमोस में ग्रो होता जाएगा मेन एक्सेस, जबकि साइमोस में इट गेट्स टर्मिनेटेड बाय अ फ्लावर। ठीक है बेटा, तो आज हमने इतना ही करना है। इसी को आज आपका जो इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक है वो कवर अप हो गया है। इसी को आपने आज रिवाइज कर लेना है और लर्न भी कर लेना है। कल हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर। ठीक है। तो जो बच्चे लेट आए हैं बेटा, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। 4 to 5 आवर्स के बाद आपने देख लेना है, तो आपको रिकॉर्डिंग में ये दिख जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक है। अब मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली। सो आई हैव 5 minutes, yes, if you have any sort of doubt or something you can ask. So let's end this session here. Okay बेटा, so let's end this session here. ठीक है। ना भी क्लियर हो तो एक बार रेपिटेशन में आप रिकॉर्डिंग जरूर देखिए, क्योंकि सारे की सारी टर्म्स आपके लिए न्यू हैं। ठीक है, सब कुछ न्यू है बेटा आपके लिए, तो इसको तो आज ही लर्न कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब फ्लावर समझेंगे तो इजिली समझ में आ जाएगा। सो ओके बेटा, लेट्स एंड दिस सेशन हियर।